Hello friends, welcome again to my YouTube channel Full Time Knowledge, and today we are going to discuss some denial codes that are using in medical billing process. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स डिनाइल कोड रीजंस जो कि जनरली मेडिकल बिलिंग में डिनाइल्स में यूज होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कंप्लीट लिस्ट है डिनाइल कोड्स की, बट हम डिस्कस करेंगे जो डिनाइल्स हम मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में जनरली ज़्यादा यूज करते हैं। बेसिकली मैं आपको केवल वही डिनाइल बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा जो ज़्यादातर मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में यूज किए जा रहे हैं। नंबर 1, रीजन कोड PR1, PR2, PR3। फ्रेंड्स, PR1 इज फॉर डिडक्टेबल अमाउंट, PR2 को इंश्योरेंस, PR3 को पेमेंट। देन रीजन कोड 4 आता है फ्रेंड्स CO4 के साथ में। CO4 मीन्स द प्रोसीजर कोड इज इनकंसिस्टेंट विद द मॉडिफायर यूज्ड और ए रिक्वायर्ड मॉडिफायर इज मिसिंग। मीन्स जहाँ पर प्रोसीजर कोड मॉडिफायर के साथ में इनकंसिस्टेंट है वहाँ डिनाइल आएगा CO4। CO5 when procedure code is inconsistent with the place of service. CO6 the procedure code is inconsistent with the patient age. CO7 the procedure code is inconsistent with the patient gender. And friends, CO होता है contractual obligation and PR बोलते हैं patient responsibility. So next चलते हैं CO8 when the procedure code is inconsistent with the provider specialty. Then CO9 आता है जब diagnosis code is inconsistent with the patient age. CO10 when diagnosis code is inconsistent with the patient gender. CO11 diagnosis code is inconsistent with the procedure code. CO12 when the diagnosis code is inconsistent with the provider type. CO13 the date of death precedes the date of service. CO14 when the date of birth is follows the date of service. फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे ज़्यादा यूज होते हैं CO16 claim lack information which is needed for adjudication. At least one remark code must be provided. फ्रेंड्स, इसमें जनरली डिनाइल्स आते हैं। समटाइम्स प्राइमरी EOB के लिए मांग ली जाती है, समटाइम्स प्राइमरी EOB रिक्वायर्ड होती है या मेडिकल रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो उस सिनेरियो में जनरली डिनाइल आते हैं क्लेम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या कोई भी पेशेंट हिस्ट्री इंश्योरेंस द्वारा मांग ली जाती है। देन CO18 फ्रेंड्स डुप्लीकेट के लिए आता है, एंड डुप्लीकेट डिनाइल्स को हम ऑलरेडी अपनी अदर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद CO20 व्हेन द इंजरी इलनेस इज कवर्ड बाय द लाइबिलिटी कैरियर, एंड 21 आता है व्हेन इंजरी इलनेस इज द लाइबिलिटी ऑफ द नो फॉल्ट कैरियर। देन उसके बाद CO22 भी सबसे ज़्यादा यूज होता है। 22 आता है डिनाइल्स when this care may be covered by another pair per coordination of benefits. Then CO24 आता है when charges are covered under a capitation agreement or managed care plan. Then friends, CO26, PR26 और PR27 ये डिनाइल्स जनरली इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। PR26 होता है व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रायर टू कवरेज। PR27 आता है व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर कवरेज टर्मिनेटेड। उसके बाद CO28 व्हेन कवरेज नॉट इन इफेक्ट एट द टाइम द सर्विस वाज प्रोवाइडेड। CO29 आता है व्हेन द टाइमली फाइलिंग लिमिट हैज एक्सपायर्ड।
देन PR 31 फ्रेंड्स इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, व्हेन पेशेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज आर इंश्योर्ड। उसके बाद 33 व्हेन इंश्योर्ड हैज नो डिपेंडेंट कवरेज। 34 व्हेन इंश्योर्ड हैज नो कवरेज फॉर न्यूबॉर्न्स। देन उसके बाद CO42 when charges exceeded our fee schedule or maximum allowed amount. CO45 when charges exceeded fee schedule maximum allowed for contracted fee arrangement. CO47 47 आता है फ्रेंड्स, when the diagnosis code are not covered, missing or invalid. Next CO48 48 आता है when the procedure code are not covered. उसके बाद CO50 these are non covered services because this is not deemed a medically necessity by the payer. मीन्स नॉट मेडिकली नेसेसिटी के केस में फ्रेंड्स CO50 का डिनाइल आएगा। 51 आता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के केस में, दिस आर नॉन कवर्ड सर्विसेज बिकॉज दिस इज ए प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। देन CO52 आएगा व्हेन द रेफरिंग, रेंडरिंग और प्रिस्क्राइबिंग प्रोवाइडर इज नॉट एलिजिबल to refer, prescribe, order, perform the service billed. Then CO53 आता है when services by an immediate relative or a member of the same household are not covered. CO54 when multiple physicians assistants are not covered in this case. 55 procedure treatment is deemed experimental investigational by the payer. 58 when treatment was deemed by the payer to have been rendered in an appropriate or invalid place of service. 59 आता है processed based on multiple or concurrent procedure rules. Then CO60 charges for outpatient services are not covered when performed within a period of time prior to or after inpatient services. CO63 में आएगा correction to a prior claim. 64 denial reverts for medical review. 65 when procedure code was incorrect and this payment reflects the correct code. Then उसके बाद CO92 when claim paid in full. CO94 when the processed in excess of charges. CO95 आता है फ्रेंड्स when plan procedures not followed. CO96 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, CO96 आता है नॉन कवर्ड चार्जेस के लिए। नॉन कवर्ड चार्जेस का डिनाइल कब आता है, आपको बताया था, या तो पेशेंट के प्लान में अगर सर्विसेज कवर्ड नहीं है या प्रोवाइडर के प्लान में कवर्ड नहीं है। देन इसके साथ में आएगा एटलीस्ट वन रिमार्क कोड मस्ट बी प्रोवाइडेड, मे बी कंप्रोमाइज्ड ऑफ इधर द NCP DP रिजेक्शन कोड और रेमिटेंस एडवाइस रिमार्क कोड। दिस इज नॉट एन अलर्ट, रेफर टू द 835 हेल्थ केयर पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन सेगमेंट इफ प्रेजेंट। सो CO96 नॉन कवर्ड चार्जेज। CO97 इंक्लूसिव, ये आपको पता ही होगा सभी को, व्हेन द बेनिफिट फॉर दिस सर्विस इज इंक्लूडेड इन द पेमेंट फॉर अनदर प्रोसीजर दैट हैज बीन ऑलरेडी एडजुडिकेटेड।
CO 98, when the hospital must file the Medicare claim for the inpatient non-physician service. CO 102, major medical adjustment. Service not furnished directly to the patient or not documented. 114, when procedure not approved by the Food and Drug Administration, FDA. 118, ESRD network support adjustment. एंड फ्रेंड्स 119 आता है बेनिफिट मैक्स के लिए. बेनिफिट मैक्सिमम फॉर दिस टाइम पीरियड और अकरेंस हैज बीन रीच्ड. 120, पेशेंट इज कवर्ड बाय ए मैनेज केयर प्लान. 129, प्रायर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन अपीयर्स इनकरेक्ट. 139, CO 139 आएगा. कॉन्ट्रैक्टेड फंडिंग एग्रीमेंट, सब्सक्राइबर इज एम्प्लॉयड बाय द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज. 140, पेशेंट हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड नेम डू नॉट मैच. 150, payer deems the information submitted does not support this level of service. And 151 आएगा, payment adjusted because the payer deems the information submitted does not support this many frequency of services. 152, payer deems the information submitted does not support this length of services. 153 and 154 आएंगे. Payer deems the information submitted does not support this dosage and payer deems the information submitted does not support this day's supply. 165, रेफरल नंबर जब absent होएगा सो उस केस में आएगा रेफरल absent और exceeded CO 165. 166, when these services were submitted after this payer responsibility for processing claims under this plan ended. 168 आएगा, services have been considered under the patient medical plan, benefits are not available under this dental plan. 169, alternate benefit has been provided. 170, when payment is denied when performed billed by this service type of provider. 171, payment is denied when performed by this type of provider in this type of specialty. 175, when prescription is incomplete. And 176 आएगा, when prescription is not current. 177, when patient has not met the required eligibility requirements. 181, when procedure code was invalid on the date of service. 182, when procedure modifier was invalid on the date of service. 183, the referring provider is not eligible to refer the service billed. Then 190, payment is included in the allowance for a skilled nursing qualified stay. 194, anesthesia performed by the operating physician, the assistant surgeon or the attending physician.
CO 197 pre-certification authorization or notification absent, and CO 198 pre-certification authorization exceeded. 199 revenue code and procedure code do not match. 200 आएगा expenses incurred during lapse in coverage. 201 when patient is responsible for the amount of this claim service through set aside arrangement or other agreement. 203 discontinued or reduced services. 204 आएगा friends, the service equipment drug is not covered under the patient current benefit plan. 206 when NPI is missing. 207 when NPI invalid format. 208 national provider ID not matched. 211 when NDC code not eligible for rebate are not covered. 214 214 आएगा worker compensation claim adjudication as non-compensable. The payer not liable for claim or service treatment. 233 services charges related to the treatment of a hospital acquired condition or preventive medical error. 234 procedure is not paid separately. At least one remark code must be provided. 242 services not provided by network or primary care provider. 243 services not authorized by network primary care provider. 256 when service not payable as per managed care contract. 261 when the procedure or service is inconsistent with the patient history. 7 this provider was not certified eligible to be paid for this procedure service on this date of service. D14 claim lack information that plan of treatment is on file. D5 claim service denied, claim lack individual lab codes included in the test. सो फ्रेंड्स ये कुछ डिनाइल कोड्स थे जो कि इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं और आप प्रोसेस में जब काम करते हैं तो ये डिनाइल कोड भी आपको पता होना चाहिए. सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है बट बस सिंपली डिनाइल कोड्स को डिफ़ाइन किया हुआ है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. इसी के साथ ऑल द बेस्ट. Thank you.